नमस्कार। मैं अभय सिंह। पलटू, तुम्हारी खामोशी से इंसाफ मरता है और तुम्हारी पलटी से उसकी लाश नाचती है। आदरणीय पलटू महाराज, कितनी आसानी से तुमने अपनी बहन की मौत को हादसा बता दिया। कितनी सहजता से तुमने अपने शब्दों को पलट दिया जैसे वो किसी कागज के पन्ने हो। और कितनी बेशर्मी से तुमने इंसाफ के दरवाजे पर खड़े होकर उस बहन की लाश को फिर से जला डाला, इस बार जुबान से और अपने लालच या डर के बोझ से। क्या तुम्हें याद है कयामत की वो रात, जब तुम्हारी बहन झुलसती हुई आवाज से बाहर निकली थी, जब उसकी चीखें रांची के आसमान तक पहुंच रही थी, जब बोकारो से लेकर मेडिका तक उसके शरीर का एक एक हिस्सा जलता जा रहा था? क्या उस वक्त भी तुम्हें लगा था कि यह हादसा है? जब लगा था तो इतना ड्रामा क्यों, शोर शराबा क्यों और एक तथाकथित बेगुनाह को फंसाने की साजिश तुमने क्यों रची? तुम पर तो बेगुनाह को फंसाने के मामले में मुकदमा चलना चाहिए। तुमने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी ना। तुमने ही कहा था उस बड़े अधिकारी ने उसको मार डाला, प्रताड़ित किया, जिंदा जला डाला। तुम्हारी बातों पर पूरा का पूरा शहर खड़ा हुआ, लोग उठे, थाने का घेराव हुआ, सड़कों पर न्याय की मांग गूंज उठी और अब एक शपथ पत्र दे दिए और तुम कहते हो कि गलतफहमी थी, अधिकारी निर्दोष है, हत्या नहीं हादसा था। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन सिर्फ एक गलती थी? क्या उसकी जलती हुई आंखों में दिखती वो आखिरी पुकार अब एक झूठ बन गई? क्या उसकी मौत से निकली वो सड़ांध सिर्फ एक दस्तावेजी गलती थी जिसे अब मिटाया जा सकता है? तुम्हारी इस पलटी से सिर्फ एक आरोपी को राहत नहीं मिल सकती है, बल्कि हर उस बहन, बेटी और स्त्री को चोट पहुंची है जो अपने अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है। तुम्हारे जैसे भाइयों की वजह से बेटियों को सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बात घर वालों को मत बोल, अपने ही पलट जाएगा। तुम क्या सोचते हो कोर्ट तुम्हारी सफाई से सब कुछ भूल जाएगा? क्या समाज इतनी जल्दी तुम्हें माफ कर देगा? नहीं, समाज शायद भूल भी जाए, पर इतिहास नहीं भूलेगा कि एक भाई ने अपने ही खून को इंसाफ के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दिया, पलट गया और पीछे मुड़कर देखे बिना चल दिया। तुम्हारे इस पलटी से एक नहीं, कई अपराध पनपेंगे। अब हर अत्याचारी ये कहेगा कि कोई बात नहीं, परिवार वाले तो पलट जाते हैं। अब हर पीड़िता की चीख दबा दी जाएगी ये कहकर कि देखो, बहन का सहोदर भाई भी तो पलट गया। तुम्हारा शपथ पत्र सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक गुनाह है, एक ऐसा गुनाह जो कानून तो माफ कर भी सकता है लेकिन इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि यह सिर्फ झूठ नहीं है, यह विश्वासघात है। एक बार उस रात को फिर से हाथ में लेकर देखो जो तुम्हारी बहन की चिता से बची होगी। हर जले हुए टुकड़े में तुम्हारा नाम लिखा होगा, उस भाई का जिसने पहले इंसाफ का वादा किया और फिर डर या दबाव या किसी सौदे के चलते उसे बेच डाला। तुम्हारे इस बयान से अगर अधिकारी सच में निर्दोष है तो यह अदालत तय करेगी, कानून तय करेगा। लेकिन तुम कौन होते हो इंसाफ की इस प्रक्रिया के बीच में आकर उसका गला घोटने वाले? सीबीआई जांच की मांग करने वाला खुद ही जांच अधिकारी बन क्लीन चिट दे डाला। कमाल है। अच्छा इस्तेमाल किया तुमने लोगों का और उनकी संवेदनाओं का, उनकी भावनाओं का। मीडिया को तो जैसे तुमने अपनी उंगली पर नचाया। मैं 18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। इस फील्ड में मैंने तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने पत्रकारों, समाज सेवियों और आम जनता का इस कदर इस्तेमाल किया हो। पत्रकारों और समाज सेवियों को भी चाहिए कि इनकी एजेंसी के बारे में जानकारी ले
जो सीबीआई से भी ज्यादा पारंगत है, मात्र 1 महीने के अंदर जांच कर क्लीन चिट देने में माहिर है। अब सुनो, अगर तुमने डर या दबाव में यह पलटी मारी है तो यह एक कायरता है, और अगर तुमने किसी सौदे के तहत यह किया है तो यह एक बेहुदा घिनौना सौदा है जिसमें तुम्हारी बहन की लाश की कीमत लगाई गई है। और याद रखना, कितनी भी कोशिश कर लो, सच को दफनाया नहीं जा सकता। वह राख में भी धधकता है और वक्त आने पर फिर से भभक उठता है। आज तुमने एक बहन को नहीं मारा, तुमने उस हर इंसान की उम्मीद को मारा है जो सोचता था कि भाई कभी बहन का दुश्मन नहीं हो सकता। और जिस दिन तुम्हें अपनी आंखों में झांकने की हिम्मत होगी, उस दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि तुमने सिर्फ एक बयान नहीं बदला है, तुमने खुद को मार डाला है। बहन को इंसाफ अब भी मिलेगा बाबू। अगर कानून सच्चा है तो तुम्हारी पलटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क सिर्फ तुम्हारी आत्मा पर पड़ेगा, जो अब शायद कभी चैन से नहीं सो पाएगी। और एक बात उनके लिए जो अब भी इस पलटू के समर्थन में खड़े हैं, याद रखना, जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।